हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाबा मोटिवेशनल। यार जिंदगी में अगर कुछ करना है ना तो जिद पालना सीखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है और उसी वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे हो तो याद रखें ये कहानियाँ। और हाँ, वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है क्या वाकई में वो प्रॉब्लम है या सिर्फ बहाने हैं जो आपको कामयाबी तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं। स्टीफन हॉकिंस 21 साल की उम्र में जब आप और हम कॉलेज की दुनिया एंजॉय कर रहे होते हैं, उस उम्र में इस बंदे को मोटर न्यूरोन डिसीज बीमारी का सामना करना पड़ा। इसमें इंसान के बॉडी पार्ट एक के बाद एक काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर ने यहाँ तक बोला कि यह ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक जिंदा रह पाएंगे और धीरे धीरे इनके एक एक बॉडी पार्ट ने काम करना बंद कर दिया और इन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। इस सब में इस बंदे ने बाकी सब तो खो दिया लेकिन हिम्मत कभी नहीं खोई और इसी हिम्मत की वजह से यह इंसान दुनिया का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना जिन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ये बंदा ना तो चल सकता था और ना ही बोल सकता था, लेकिन फिर भी इस बंदे ने दुनिया हिला दी। यही वह पागलपन है जो हर किसी कामयाब बंदे में होती है। यदि इतनी मुसीबतों के साथ ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। कोई काम कितना ही कठोर क्यों ना हो, जिद और दृढ़ विश्वास से जरूर पूरा किया जा सकता है। अरुणिमा सिन्हा, जिसकी रुचि बचपन से ही स्पोर्ट्स में थी, वह नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी रही है। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और लखनऊ से दिल्ली जाते हुए कुछ बदमाशों ने उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे उनका एक पैर कट गया और इन्होंने दूसरा आर्टिफिशियल पैर लगाया। परिवार वालों तथा डॉक्टर ने इन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन इन्होंने जिद पाल रखी थी। होने को कौन टाल सकता था। उन्होंने कहा कि मैं एवरेस्ट फतेह करूंगी, लेकिन परिवार वालों और लोगों ने मना किया और कहा कि जहां 2 पैर वाला इंसान नहीं जा सकता है वहां 1 पैर वाला कैसे जा पाएगा। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी क्योंकि खुदा को कुछ और ही मंजूर था और 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट फतेह किया। हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने अंदर की कमजोरी से हारते हैं। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखते हैं। जिद अगर जीतने की हो तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा मिट्टी का घर था वहाँ ही बारिश हुई। बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा मिट्टी का घर था वहाँ ही बारिश हुई। फलक को आदत थी जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमको भी जिद थी वहाँ आशियाना बनाने की। तीसरा व्यक्ति है थॉमस एडिसन। यदि कोई इस हीन भावना से ग्रस्त है कि आपकी स्कूली शिक्षा सीमित या कम रही है तो याद रखें कि थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जिंदगी में केवल 3 महीने ही स्कूल गए हैं। उनके पास शिक्षा की कमी नहीं थी और ना ही वे गरीब थे। थॉमस एडिसन ने यह जिद पाल रखी थी कि मैं एक ऐसी वस्तु का निर्माण करूंगा जिससे पूरा संसार प्रकाशमय हो। उन्होंने जब यह कथन कहा तो लोगों ने बहुत ताने मारे। सोचो, जो लड़का अपनी पूरी जिंदगी में 3 महीने ही स्कूल गया हो, लेकिन वही ना जिद थी। उन्होंने जब इसका प्रयोग किया तो वह 10,000 बार फेल हुए। सोचो यार, 10,000 बार। अगर इनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति या आप होते तो आप 2-4 हार में ही हार मान जाते, लेकिन इस बंदे ने 10,000 बार प्रयोग किया और उस प्रयोग से सीखता रहा और अंत में उनका प्रयोग सफल हुआ। इसके कारण आज पूरा संसार प्रकाश में है। उन्होंने जब जिद पाल रखी थी और उसी जिद पर अडिग रहे, तभी जाके उन्हें सफलता मिली। आप भी जिद पाल के बैठो और जो काम कर रहे हो उसमें पूरी ताकत लगा दो। अगर ठान लिया ना तो कठिन कुछ भी नहीं। यार यदि इतनी मुश्किलों के बावजूद ये लोग कर सकते हैं तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तू नहीं कर सकता। मुश्किलें तो हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन कामयाबी उन्हीं के पीछे भागती है जो इन मुश्किलों को अपने पैरों तले रौंद देते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि आप किसी मुश्किल की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो यकीन मानना दोस्त, यह सिर्फ बहाना है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।